अगर तुम्हें इतना ही भगवान पे विश्वास है तो अपने घर पे ही कर लो, जो भी करना है आपको पूजा पाठ। इन पाखंडियों के चक्कर में मत लगो। पर वो लगातार बच्चों के साथ कर रहा है वो। ऐसे उसका नाम लेता मालिक का, जिसको औरत की परछाई भी नहीं है। तो पहले वो है ना, उसने भी धर्म बदल दिया अपना ना। उसने भी धर्म बदल लिया। कौन से धर्म का था वो? बाल्मीकि समाज से था, वो ईसाई बन गया ना। पैसे को बोलते हैं, जैसे मतलब पैसे जमा करना वहाँ पे उसको बोलते बीज। वो टीम लेके आए वो मुझे मारने के लिए, मेरे को देख लो मैं कैसा हूँ। तो वो जो मट्टी बच गई थी ना, उन्होंने क्या करा, उन मट्टियों को पैकेट में डाल डाल के उनको बेचना शुरू कर दिया, मिट्टी को। हाँ, आदमी को मारने के लिए कमरा बना रखा है। मैं भी विकलांग हूँ। जब वो सबको उठा रहा था व्हीलचेयर पर थे, तो मेरे परिवार वालों ने भी सोचा कि चलो हम भी चलते हैं। जैसे ऐसे चमत्कार कर रहा है तो क्या पता तुम भी ठीक हो जाओगी। हम वहाँ गए 10-12 हज़ार रुपये लगा के। फिर वहाँ देख के हमने कहा कि यहाँ तो परमेश्वर के नाम से धब्बा है, यहाँ कोई पाखंडी है यहाँ तो वहाँ उनके आदमी है, उनका जो काम होता है, जो परदेसी जाते हैं उनके साथ तो अत्याचार होते हैं। और जो कोई ज़्यादा बोलता भी है तो जो दुखिया जाते हैं तो उनके साथ हाथापाई करते हैं। मेरे लड़के के साथ खुद हाथापाई कर दिया था। वो तो शुक्रिया आसपास के गांव के आ गए इस वजह से। फिर हम तो उसके बाद हाथापाई किसने करी थी? हाथापाई विजेंद्र के उन करी थी, वो सिक्योरिटी वालों ने, जो उनके बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। बॉडीगार्ड है। जो कोई परदेसी जाता है जो नहीं आगे से उठता तो उनके बैग वैग कहते हैं उनके आदमी कि इनके पीछे फेंको। तो वहाँ क्या है, वहाँ कोई मालिक का नाम आपको वहाँ पे किसने बोला था जाने के लिए? वहाँ हमने वीडियो देखी थी तो हम जब गए थे। वीडियो देख के गए थे? हाँ, वीडियो देख के गए थे हम। तो आपको क्या लगा कि वहाँ पे जाओगे तो आप मतलब सही हो जाओगे? थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये दिखाएंगे, इनके हालात देखेंगे और थोड़ा कैमरा को थोड़ा घुमा देंगे तो आप इनके घर के हालात देखेंगे, कितने हालात इनके ख़राब है। आपका टोटल कितना खर्चा हुआ था? वहाँ हमारा कम से भी कम 40 के करीब हो गया था हमारा। 40,000 रुपये। और ये देखो, ये जो यीशु मसीह जो है ये इनको मानते हैं। हाँ, ये मेरा सच्चा परमेश्वर है। आज भी मैं कहती हूँ हाँ सच्चा परमेश्वर है। फिर वहाँ गद्दारी है, वहाँ कोई वो नहीं है। वो खुद गद्दार है जो वो परमेश्वर का नाम ले रहा है ना। तो सच्चा परमेश्वर आज भी है। वो तो ये कहता आओ मसीहा हूँ मैं सबका। वहाँ मसीहा थोड़ा ना, वहाँ तो गद्दार पड़ा। वो कहते हैं कि हाथ लगाते ही बंदा ठीक हो जाता है। वो तो उसके आदमी थे, हम तो ये कहते हैं हमारा। अच्छा, उसके आदमी थे वहाँ पे? हाँ, उसने हमारा हाथ लगाया, हमारे से पूछा भी आप कहाँ से आए हो। और मैंने बोला हम दिल्ली से आए हैं। तो थोड़ा मेरे को ये बताओ, उसके हाथ लगाया मतलब उसके अपने बंदे थे? हाँ, वो उसके बंदे होंगे जो उनको उठाता है, वो खड़ा करता है, हाथ लगाता है तो गिर जाते हैं। आपके हाथ लगाया? हाँ, मेरा हाथ लगाया उसने। कहने लगे, उन्हें पूछा भी कहाँ से आए हो, तो हमने बोला हम दिल्ली से आए हैं। मेरा बेटा भी था तो कहने लगा ठीक है चिंता मत करो ठीक हो जाओगे। वो कह रहा था मैं आज जिसको भी छू लूँगा पवित्र आत्मा आई हुई है, जिसको छू लूँगा वो चंगे हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे उसने बोला? ऐसे बोला उसने। तो मैंने तो देखा था कई वीडियो में कि उसके एक हाथ लगाते ही एक ही बार में बंदा खड़ा हो जाता है, एक ही दिन में झटपटाते हुए। वो उसी के आदमी है, सारे उसी के आदमी है, A to Z। हमारा कुछ नहीं होया। अच्छा। हम 2 फेरी गए, फिर हम तीसरी फेरी कहने लगे हम यहाँ नहीं आएंगे आपके नाम से। यहाँ तो गद्दारी पड़ा है और कुछ नहीं है। वहाँ कोई परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता। वहाँ पैसा वो लूटने का ढोंग है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जैसे मेरे को पता लगा वीडियो भी नहीं बनाने देते, ऐसा कुछ वहाँ पे? वीडियो भी नहीं बनाने देते वहाँ। हाँ, फोन छीन लेते हैं। और विजेंद्र पास्टर अपनी ये फोटो देता था सबको खींच खींच कर ना। पैसे लेता था या फ्री में? हाँ, पैसे लेता। कितना रुपए की एक फोटो? एक फोटो कितने की देता था? मतलब 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। फिर फोटो मैंने 2-3 के लेडीजों के हाथ में देखी। फिर मैं ये कहने लगी हम नहीं लेते, हम तो अपने परमेश्वर की ही पूजा करेंगे। हम फिर भी थोड़ा आइडिया कितने रुपए की होती होगी फोटो? 10 रुपए, 20 रुपए? 20 रुपये की दे रहा था। 20 रुपए की? हाँ, उसमें उसका था और कैलेंडर था। कितने बंदे आए होंगे वहाँ पे एक दिन में? एक दिन में तो कम से भी कम वहाँ कोई गिनती ही नहीं है बंदों की। और सब फोटो वहाँ पे खरीदते हैं उसकी 20 रुपए की? हाँ, तेल भी खरीद देता था। तेल काहे का? बोतल में सरसों का तेल भी देता था, 10 रुपए की बोतल। वो तो बोतल यहीं से भी खरीद सकता है पानी की इंसान। बोतल भी 10 रुपए की देता था वो। अच्छा, हमने तो सुना कि वहाँ पे सब फ्री है। नहीं, वहाँ कोई फ्री नहीं था।
खाना भी कोई फ्री नहीं था, वहीं अंदर ही कैंटीन बना रखी थी, बाहर तो जाने भी नहीं दे रहे थे। आप कितने दिन लगा के आए वहाँ पे? हम 2 फेरी गए वहाँ पे। कितने दिन? 2 फेरी। 2 फेरी यानी 2 दिन। हाँ, एक रात 1 दिन लगा के आए हम, 2 फेरी गए वहाँ पे। तो वहाँ पे रहने खाने पीने का आपने बताया, रहने का क्या बंदोबस्त है? रहने का भी वो रिजाई गद्दे सब लेते, पहले ही ले लेते, कोई रुको या ना रुको। अच्छा, तो आप फिर कहाँ पे मतलब वहाँ पे जैसे रहे थे, जमीन पे रहे या फिर मतलब क्या, इसके बारे में थोड़ा। हम तो अपनी गाड़ी में थे, फिर हम नीचे बैठे तो गद्दे दिए उनने हमारे को। तो आपका जो लड़का यहाँ से गया था वो अभी कहाँ पे है? लड़का आपका वो है अभी यहाँ पे? हाँ, यहीं पे है मेरा लड़का भी। एक बार बुला लो, आवाज लगा लो एक बार लड़के को। चल आ जा। ये देख सकते हैं, ये इनका एक लड़का है। तो भैया आप थोड़ा सा यहीं बैठ जाए, इधर आ जाइए इधर। आप बताएं वहाँ का जो माहौल था, पूरी सच्चाई जो भी था वहाँ पे, आप थोड़ा सा बताएं। आप अपनी मम्मी को कैसे लेके गए यहाँ से? मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, मोनू, अच्छा। तो वो जाता है, वो अभी भी जाता है। अब तो शायद पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, पर जाता था वो। तो उसने मुझे बताया कि मतलब भाई वहाँ पे ना ऐसे ऐसे लोग ठीक होते हैं। तो पहले वो है ना, उसने भी धर्म बदल दिया अपना ना। उसने भी धर्म बदल लिया? कौन से धर्म का था वो? वाल्मीकि समाज से था, वो ईसाई बन गया ना। तो मेरे को उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी लेके चल दूँगा अपनी मम्मी को। तो मैं पहली बार लेके गया, तो वहाँ पे मेरी मौसी भी गई थी मेरे साथ में, और मेरी वाइफ भी गई थी। तो पता चला कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो हम भी, चलो अच्छी बात है, हमारे घर का कोई सदस्य ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं लेके गया। वीडियो भी काफ़ी वगैरह देखी थी हमने, मतलब इस चीज़ को लेके, मतलब काफ़ी रिसर्च करी थी। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो चले गए। तो गए, उसके बाद वहाँ पे तो देखा वहाँ का माहौल मतलब इतना गंदा है ना, मतलब इतना गंदा, बहुत गंदा। वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 15-15 दिन, महीने से वहीं पे पड़े हैं। 15-15, 20-20 महीने से उनका बेचारों को कुछ नहीं हुआ। तो मेरी है ना, मतलब मैं गया था, जो उसे वो बोलते पैसों को लेना, बीज बोना। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ पे बीज कहाँ बोते हैं? तो वो कह रहे हमें तो पता नहीं। मतलब बीज मतलब किस प्रकार के बीज, मतलब थोड़ा सा बताओ उसका। पैसों को बोलते हैं, जैसे मतलब पैसे जमा करना वहाँ पे, उसको बोलते बीज। अच्छा, बीज बोने को बोलते हैं पैसा। हाँ, जैसे यहाँ पे हिंदू धर्म में बोलते हैं दान करो, वहाँ पे कहते हैं बीज बोना। तो उसके बाद चले गए। कितना रुपए का बीज बोया वहाँ पे? हमने तो बोया नहीं, क्योंकि हमारा मना कर दिया था। जब मैंने अपनी मम्मी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि फिर भी थोड़ा आपको कितना बताया होगा? थोड़ा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का इतना मतलब वहाँ करना था। तो उसके बाद मैंने कई लोगों से पूछा, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा पता नहीं है कैसे कार्य करता है, इनका भी चूतिया बना रखा है, इन्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो किसी ने ये बात सुन ली, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। तो उसने मेरे को बोला कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है? मैंने कहा भाई मैंने तेरे को तो कुछ बोला नहीं। तो वहाँ पे मेरी तू मैं हो गई। तो उनके बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम 20 से 25 लोग उनके, वो टीम लेके आए वो मुझे मारने के लिए। मेरे को देख लो मैं कैसा हूँ। और उनके काफ़ी लड़के आए। तो जो मेरा दोस्त था मोनू, जिसके साथ में गया था, वो, मैं और वहाँ के कई लोकल बंदे थे, वो थे वहाँ पे। उन्होंने बेचारों ने मतलब छूटा छुड़ाई करवाई हमारी, नहीं तो लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। मतलब आपके साथ मारा पीटा करी, वहाँ मारपीट करी आपके हो साथ? गई थी, मतलब गिरवान विरवान, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई थी। उन्होंने एक कमरा सा बना रखा है, मतलब कोई अगर उनके खिलाफ कुछ बोलता है ना, तो उस कमरे में ले जाके उसको मारते हैं वो। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा है, मैंने खुद देखी है वो कमरा, मैंने खुद देखा है। अच्छा, वो आपने कमरा देखा है खुद? आपने खुद देखा है, मेरे को भी वहीं लेके जा रहे थे वो। तो वो तो वहाँ के, हाँ वहाँ के लोकल जो बंदे थे, उन्होंने आके छूट छुटाई कर ली कि भाई मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो तुम किसी के साथ। तो वो बात वहीं खत्म हो गई थी। तो मैं उसके बाद में अपनी मम्मी को लेके, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी वहाँ? नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि मैं दिल्ली से था। तो वो पंजाब में, मैं या तो मैं अपनी फैमिली को संभाल लूँ, या तो मैं कंप्लेंट कर दूँ। और मैं एक बार ही फ़ोन चला रहा था, मतलब कि वीडियो बना रहा था मैं, तो मेरा फ़ोन छीन लिया था कि वीडियो मत बना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा लाइव चल रहा है। मैंने कहा लाइव चलना और वीडियो बनाना अलग चीज़ थोड़ी ना है, मैं भी जाके देखूंगा, इसे कौन सा मैं। तो उन्होंने फ़ोन छीन लिया था मेरा। फ़ोन तो मेरा फोन छीन के अपने पास रख लिया या फिर दे दिया था, बाद में दे दिया था उन्होंने। अच्छा, आपको वापस दे दिया? हाँ, बाद में दे दिया था। पर बाकी वहाँ का माहौल इतना गंदा है, उस दिन के बाद ना मैं कभी गया। और मुझसे कोई पूछता है, मैं तो भाई सबको मना कर देता हूँ कि वहाँ मतलब इतना गंदा माहौल है ना, शायद ही कहीं का होगा, कहीं का मैंने देखा होगा। तो जो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ अगर यहाँ से आप लेके गया था अपनी मदर को? मेरा हो गया होगा कम से कम
30 से 40 के आसपास खर्चा। 30-40 हजार रुपये का खर्चा हो गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं। 10,000 रुपये तो गाड़ी वाला ही लेता है चंडीगढ़ जाने के। अच्छा। और फिर हमारा खुद का, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है वहाँ पे, 2 दिन रुक रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़। और वहाँ का माहौल, और सबसे बड़ी बात उन्होंने खुद की कैंटीन बना रखी है, जो खाना है यहाँ से खाओ। कितना रुपए की कैंटीन में खाना खाए तो कितने तक का? वहाँ तो समोसा भी यार मेरे को लगता है 20 रुपये का है। 20 रुपए का समोसा। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि तुम बाहर से कुछ नहीं लोगे, यहीं खाओगे। उसके बाद वहाँ पे ना, वहाँ पे जब वो बन रहा था ना, तो मट्टी खुदाई करी थी वहाँ पे। तो वो जो मट्टी बच गई थी ना, उन्होंने क्या करा, उन मट्टियों को पैकेट में डाल डाल के उनको बेचना शुरू कर दिया। मिट्टी को? हाँ, कि ये प्रभु की मिट्टी है। मतलब लोगों के साथ इतना अंधविश्वास करा जा रहा है ना वहाँ पे, इतना गंदा अंधविश्वास करा जा रहा है। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्यों नहीं समझ। मैं तो 2 बार ही गया, मुझे तो दूसरी बार में समझ में आ गया। आपको पता लगा अभी वहाँ पे रेप केस के बारे में, उसको आप अंदर कर दिया? देखिए वो मैंने वीडियो देखी। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा तो विचार यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर देखो, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। रावण था, वो भी मरा था इसी वजह से, क्योंकि उसने जो छल करा था, एक ना एक दिन उसकी सच्चाई आई, वो भी मरा। ऐसे इसके साथ हुआ, और ऐसे इसके साथ में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आसाराम बापू हो गया, ये राम रहीम वाला हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब समय लगा है आने में, पर आया जरूर है। ऐसे इसका भी आ गया। मैं भी देख रहा था कल परसों इसकी वीडियो, तो रेप केस में एक लेडीज का इंटरव्यू हो रहा था, उसका मैंने भी सुना। तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया था इंटरव्यू के लिए कि भैया वहाँ पे कई लड़कियों के रेप हुए हैं, सबने यही बोला होता हुए होंगे, वाकई में हुए होंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल ही इतना है। जिस तरीके से आपने बोला कि वहाँ का एक कमरा बना रखा है, आपको मारने के लिए वहाँ लेके जाने वाले थे, हाँ। तो इस तरीके से तो लगता ही है। हाँ, बहुत गंदा, मतलब मतलब लोगों को ना ऐसा कर रखा, मतलब जैसे एक मॉनिटर नहीं करता कोई, कि किसी में चिप लगा दी, उसको मॉनिटर में ही कर रहा हूँ, ऐसा सिस्टम बना रखा वहाँ पे। मतलब आप वहाँ पे विजेंदर के बारे में ना कुछ बोल नहीं सकते। और उसके जो लोग हैं, वहाँ का जो माहौल बना रखा है ना, मतलब बहुत घटिया, बहुत गंदा माहौल है। मतलब अपनी मनमारी चल रही है वहाँ पे। वहाँ तो अपनी मर्जी का है भैया। देखो, जो आप वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। जिसको भी चंगाई दी वो सब उसके बंदे हो। हाँ, जितने मैंने, और वहाँ पे जो व्हील चेयर होती है, वहाँ पे व्हील चेयर होती है, उनके ना खुद की व्हील चेयर होती है, उनके खुद के आदमी बैठ के आते हैं व्हील चेयरों पे। व्हील चेयर पे उनके खुद के आदमी बैठते हैं। देखिए हमने तो हमने खुद देखिए, मैं तो लास्ट तक मोमेंट पे रुका हूँ वहाँ पे, कि शुरू होने के बाद भी और खत्म तक भी। मैं लास्ट टाइम जब विजेंदर से मैं मिला हूँ, बिल्कुल जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मिला हूँ मैं विजेंदर से। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला, कि मैं कोई हवा में बात। मेरी मम्मी, जो आदमी, जब सबसे बड़ी बात, जो आदमी आपको ठीक कर सकता है, आपके बारे में खुद जानता है, वो तो आपसे क्यों पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हो? वो मेरी मम्मी से पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आए हो। अबे भाई, जब तुझे सब कुछ पता तो तू हमसे क्यों पूछ रहा है कि कहाँ से आए? तुझे तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या प्लान है हमारा। मतलब फ्रॉडगिरी है, बहुत गंदा माहौल है वहाँ का। और मैं तो जितने भी लोग हैं जो जाते हैं इस धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यही कहूँगा कि भैया वहाँ जाना बंद कर दो, बिल्कुल ही। आज किसी और की बच्ची के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बच्चियों के साथ होगा। ये चीज तुम ही रोक सकते हो, कोई और नहीं रोक सकता। तो वहाँ पे जो आप एक चीज और बताओ, जो आपने वहाँ पे देखा कि व्हील चेयर में जो बंदे बैठे हुए हैं, वो उसके खुद के बंदे थे, खुद के होते हैं। तो उनको कुछ पेमेंट वगैरह या ऐसा कुछ आपने देखा? मतलब कुछ ऐसी तो देखो, ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं, पर देखो जो चीज हो रही है वो तो, जब आदमी को मारने के लिए कमरा बना रखा है, तो पैसे देने के लिए अब सोचो कितनी सिक्योरिटी रखी होगी उसने। यही से अंदाजा लगाओ ना। करने के लिए भी बलात्कार होता है, तो ये भी कमरा ही बना रखा होगा, जो कि यहाँ से आदमी जाते हैं और दुखिया और किसी के बच्चे को किसी के कमरे में, अपने कमरे में ले जाकर नर मारेंगे, तो वो क्या जानते हैं काम गया हमारा बच्चा कहाँ गया इतनी पब्लिक में, वो तो मार देंगे। तो आप वहाँ पे कब तक रुके? मतलब कितने दिन तक रुके वहाँ पे? 2 दिन रुका वहाँ पे पूरा। और मैंने कई लोगों से पता भी करी कि हाँ भाई क्या है, मतलब अभी तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे कि हाँ भाई मैं ठीक होके गया यहाँ से। मतलब टोटल जितना भी था वहाँ पे सब फ्रॉड चल रहा है। जो लोग उठ के जाते हैं, मतलब जैसे जो खड़े हुए हैं, वो लोग भी तो मिलने चाहिए कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया। वो गायब हो जाते, कोई भी एक भी नहीं मिला, गायब हो गए सारे। और मैं इसी वजह से रुका भी। मैंने शायद उनसे पूछ के मैं देखूं कि भाई मेरी मम्मी भी है ऐसे, तो तुम्हें कितना टाइम लगा, क्या पता मुझे भी समय लगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं 1 दिन में हाथ लगाते ठीक हो जाता है बंदा। कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है यार, ये सारा है ना बहम है। यहाँ से अंदाजा लगा लो, राम रहीम था,
उसके बाद आसाराम बापू था, फिर एक धर्मपाल करके भी, धर्मपाल था क्या था कुछ ऐसे, सतपाल करके कुछ है, रामपाल नाम, जो नशे की दवाई देता था, मतलब लेडीजों को। वो तो अब दूध से खुद पहले दूध से नहाता है और फिर उसका प्रसाद भी बांटता दूध है। की खीर बनाता था वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें इतना ही भगवान पे विश्वास है तो अपने घर पे ही कर लो, जो भी करना है आपको पूजा पाठ। इन पाखंडियों के चक्कर में मत लगूंगा भाई। ऐसे अगर लोग हैं तो अपनी बातें रखो, उस चीज़ को आगे बढ़ावा दो ताकि वो जल्द से जल्द और चीज़ें उस पर कार्रवाई हो, जो उसके जितने भी ठिकाने हैं वो बंद हो। मैं तो ठिकाने ही कहूँगा उसे, प्रभु का वो तो नहीं कहूँगा, मैं तो ठिकाने ही कहूँगा उसे, क्योंकि जिस हिसाब से वो चला रहा है वो तो ठिकाने ही है उसके। मतलब एक तरह से पूरा फ्रॉड हो रहा था, एक नंबर का। ये तो आप वो जो जेल में चला गया था, आप इससे पूरे खुश है? पूरे मैं एकदम खुश नहीं इस चीज़ से, मैं तो दुखी हूँ। मेरे को तो लगता है कि उसे ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए तुरंत। जेल में रख के इनका क्या करना है, इनकी जो सेवा हो रही है जेल में, ऐसे ये तो फिर बेल पे आ जाएगा। नहीं, अब तो उम्र कैद होगी ना। अरे तो राम रहीम भी तो आया था उम्र कैद होने के बाद, आया था ना वो, हाँ वो भी आ गया था। बेल पे 30 दिन की जेल पे बेल पे आया था। हरियाणा में उसने सत्संग करा था आते के साथ ही, तो ये भी आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को तुरंत सरकार से एक ही बात कहूंगा, ऐसे लोगों का पता लगते क्लियर होते के साथ ही इन्हें तो फांसी की सजा सुना दो, खत्म। जब भी इन चीजों का कुछ हो सकता है। नहीं तो आसाराम को कब से झेल रहे हैं लोग, अभी तक झेल रहे हैं उसको। कब उसने क्राइम करा था? जब मैं बहुत छोटा था, आज तक झेल रहे। क्यों झेल रहे उसे? बेफालतू में। ऐसे लोगों को, जब वो दोषी है, सब कुछ हो गया और एक बच्चे के साथ किया हो रेप या एक बच्चे के साथ गलत करा हो, जब तो चलो जी गलती से अनजाने में हो गया होगा, पर वो लगातार बच्चों के साथ कर रहा है, वो तो जानबूझ के कर रहा है ना। तो ऐसे लोगों को क्यों हम झेल रहे हैं? ऐसे लोगों को तो मैं सरकार से ये कहूँगा, ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी दे दी जाए सुनते के साथ। इन्हें तो पब्लिक के हवाले कर दो, इन्हें तो चौराहे पे, इन्हें तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि आने वाले लोग इन चीज़ों से फिर डरे करने से। कई हजारों लोग तो उसके दरबार में आते हैं। मान लो 5000, मेरे हिसाब से मैं मैंने पब्लिक देखी है उसका हिसाब लगाऊं तो कम से कम 5 से 6000 पब्लिक आती है डेली की। और संडे वाले दिन तो ये समझ लो तुम, क्या पता वो 10,000 भी हो जाते हो। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, अगर एक आदमी 10 रुपये भी खर्च कर रहा है वहाँ पे, 10 रुपये भी खर्च कर रहा तो 10,000 के हिसाब से लगा लो कितने हो गए। तो इसलिए वहाँ तो बिल्कुल, और ये वहाँ नहीं, ऐसे मैंने कई जगह देख ली है जहाँ पे फ्रॉड चल रहा है पर लोग बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? या तो मजबूरी है बेचारों की, या तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान है। इस चीज़ में क्या तो आदमी अपनी चीज़ों को ठीक कर ले, या तो फिर इन हरामियों से मिल ले। समझो। तो आपने इनके बारे में देखा कि कितने दुख दर्द में हैं, और आपने इनके हालात भी देख लिए। ये एक ऐसा छोटा सा परिवार है, न जाने ऐसे कितने ही परिवार होंगे जो इसके जाल में आगे होंगे। तो हमारी भी सरकार से दस्तकार है कि भाई आप इन सब चीज़ों पे रोक लगाएं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।